तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो हमको जानते होंगे, जो हमको जानते हैं, उनको लगा होगा अचानक ये हम क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। जो खोना था खो चुके हैं। अब खोने का मेरे पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन जिनके पास खोने का बहुत सारा चीज़ बचा है, वो उस चीज़ को, उस संपत्ति को ना खोएं, इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि कम से कम अगर 2-4 लोगों के जीवन में अगर ये फॉलो हो जाए तो वो कुछ ज़्यादा दिन वो रह सकते हैं, वो ज़्यादा दिन बच सकते हैं ये शुगर जैसे बीमारी से। तो मेरा मकसद ये है, और ये जो आप लोग एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, बाकी धीरे धीरे बहुत सारा वीडियो अपलोड करेंगे। शुगर एक ऐसा बीमारी है, शुगर हो या बीपी हो या थायराइड हो, एक ऐसा बीमारी है जो ये जीवन पर्यंत चलते रहता है। ये कभी ख़त्म होने वाला बीमारी नहीं है, और ये एक दिन में नहीं होता है या एक दिन में ये ठीक भी नहीं हो जाता है। लेकिन जो समस्या बाद में आने वाला है उसका निराकरण, उसका समाधान हम लोग अभी ही क्यों नहीं कर लें। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी बीमारी जिस कारण से हो रहा है उसी को समाप्त कर दीजिए तो बीमारी का इलाज करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आज जितने भी शुगर पेशेंट हैं या जितने भी बीपी वाले पेशेंट हैं, उनके लिए जानकारी के लिए आज बता दें, इससे रिलेटेड जो भी डाइट से रिलेटेड जो भी होगा वो सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। और ध्यान रहे, आप लोग कोशिश ये करिएगा ना, आप लोग सब्सक्राइब करें या ना करें वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आप जो गांव में जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, बस एक ही चीज़ जानते हैं कि शुगर पेशेंट वाले को आलू नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं, मीठा चीज़ नहीं खाना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए, जूस नहीं पीना चाहिए। उन लोगों तक ये चीज़ पहुंचाएं ताकि उन लोग जाने कि हम लोग को क्या खाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं खाना चाहिए। उन लोग को तो पता है, उस चीज़ को वो लोग नहीं खाते हैं, लेकिन क्या खाना चाहिए, किससे ठीक होगा, उस चीज़ के बारे में वो लोग जाने। और सिंपल लैंग्वेज में, हाई फाई लैंग्वेज में तो समझाना है नहीं हमको, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे ताकि आप लोग समझ जाएं। और एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं कि जितना भी हम वीडियो बनाएंगे, जो जिस चीज़ को लेके वीडियो बनाएंगे वो बहुत ही सस्ता होगा और हर जगह अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं कि हम एक ऐसा नाम ले लें जो कि उसका मिलना बहुत मुश्किल है और रेयर केस में मिलता है या बहुत महंगा मिलता है, वो सब चीज़ नहीं बताने वाले हैं। एकदम नॉर्मल चीज़, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये सब चीज़ जो है ना मिलता है। तो आपको एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप वीडियो को देखिए और जो पीड़ित हैं, जो ग्रस्त हैं शुगर बीमारी से, उसका निराकरण करने का कोशिश करिए आप लोग। जैसे देखिए, आज हम बीन्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग बीन्स खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं फ़ायदा है। एक विश्वास के तौर पर अगर कोई भी चीज़ को अगर खाइएगा ना तो ठीक होगा। और हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, जिस किसी के बारे में बता रहे हैं, वो एक बार फिर से बोल देते हैं कि जो खोना था वो हम खो चुके हैं। लेकिन आप मत खोइए उस चीज़ को, क्योंकि खोने का दुख अभी वर्तमान समय में मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता है। इसलिए ये दुख आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आप पहले से सतर्क हो जाइए। देखिए यहाँ पे बीन्स के क्या फ़ायदे हैं। बीन्स, ये जिसको हम लोग फ्रेश बीन बोलते हैं, थंबनेल में इसका वीडियो भी, थंबनेल में इसका फ़ोटो भी हम बीन्स का लगा देंगे ताकि आप देख सकें बीन्स हम लोग कहते किसको हैं। अगर जानते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो कुछ और नाम से अगर जानते होंगे, तो फ़ोटो देख के, थंबनेल में फ़ोटो देख के वो समझ जाएंगे। या वीडियो अगर देखें, थंबनेल पे ध्यान अगर नहीं गया आप लोग को,
तो वीडियो को पॉज करके एक बार जाके थंबनेल देख लेंगे। आइए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। बीन्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। बीन्स जो होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, और उतना भी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है कि जो आपको समस्या होगा। इसमें 90% वाटर होता है, 90% वाटर होता है बीन्स में। लेकिन हाँ, प्रोटीन अच्छा मात्रा में रहता है, इसको खाने से प्रोटीन आपको मिलेगा। अब दूसरी बात क्या है, बीन्स में कैलोरी कम होता है। कैलोरी कम होता है, आगे आने वाला समय में एक वीडियो ऐसा भी होगा जो कैलोरी बेसिस पे वीडियो रहेगा कि एक रोटी खाने पे वो कितना कैलोरी मिलता है, एक कटोरी चावल खाने से कितना कैलोरी मिलता है। और एकदम ये सब एनालिसिस किया हुआ चीज़ है, एकदम एनालिसिस किया हुआ चीज़ है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, बीन्स में कैलोरी कम होता है, और आप लोग कोशिश करिएगा ये कि जिस चीज़ में कैलोरी कम हो ना, उसको एकदम पूरा ताबड़तोड़ खाना है। तो बीन्स में कैलोरी कम होता है और फाइबर की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जो देहात से बिलोंग करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो फाइबर के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, वो मत जानिए, उसके बारे में मत जानिए। आप सिर्फ बिलीव करिए, आप मेरे पे बिलीव करिए, विश्वास करिए, क्योंकि हम बहुत कुछ खोए हैं, उससे ज़्यादा कुछ खो नहीं सकते हैं। आप बिलीव करिए, गलत नहीं बताएंगे। तो इसमें फाइबर की मात्रा, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो लोग तो समझ जाएंगे, इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, वजन नहीं बढ़ता है। तो वजन एक बहुत बड़ा समस्या होता है। अगर आपका वजन हाइट के अनुसार अगर वजन ज़्यादा है, अगर कंट्रोल में नहीं है, तो आप कोशिश करिए वजन को कंट्रोल करें। नहीं तो वजन बढ़ने का मतलब ये होता है कि आप बीमारी को बुलावा दे रहे हैं अपने शरीर में। आप बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइएगा, अस्पतालों में जाइएगा, वहाँ लिखा हुआ रहता है कि अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, इसका मतलब आप बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, बुला रहे हैं आपको, आप बुला रहे हैं उस बीमारी को आके मेरे शरीर में लग जाए। तो ये बीन्स खाने से क्या है ना कि वजन नहीं बढ़ता है। दूसरी बात क्या है, पेट साफ रहता है। कभी कभी लोगों का शिकायत ये रहता है कि खाना खाने के बाद जो है ना, पेट भारी भारी सा लगता है, भारी भारी सा लगता है, या कुछ खाने का मन नहीं करता है, या गैस हो जाता है। तो बीन्स खाने से क्या होता है ना, पेट साफ रखता है। देखिए, हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेरे साथ समस्या हुआ तो एनालिसिस करने के बाद हाँ, इतना गारंटी है कि जो भी बताएंगे एकदम एक्यूरेट चीज़ बताएंगे। तो पेट साफ रखता है, बीन्स खाने से पेट साफ रखता है। अगर आपको पेट संबंधी कोई बीमारी है, गैस वगैरह कुछ अगर है, तो ये चीज़ खाने से क्या है ना कि ये क्लियर कर देगा आपको। एक दिन में नहीं करेगा, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है, धीरे धीरे करेगा, लेकिन वो जड़ से करेगा। पेट साफ रखता है। चौथा काम क्या है, इसको बीन्स खाने से जो है ना, हड्डियाँ मजबूत होती है। हड्डियाँ मजबूत होती है, आपके दांतों का विकास होता है, आपका जो टीथ है, दांत है, उसका विकास होता है अच्छे तरीके से, और बाल झड़ने की समस्या कम होती है। इससे ये भी फायदा है कि अगर किसी का बाल झड़ता है तो बीन्स खाने से 1 से 2 दिन में तो कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन हाँ, पहले जितना झड़ता था उससे कम तो ज़रूर हो जाना है। तो बीन्स खाने से बाल भी झड़ने की समस्या जो है वो कम होती है। परमानेंट ख़त्म नहीं होती है, कम होती है, लेकिन प्रे करेंगे ऊपर वाले से कि आपका वो समस्या ख़त्म हो जाए, बाल झड़ने वाला। अब आगे है, मस्तिष्क संबंधी समस्या का समाधान होता है। ये मस्तिष्क संबंधी समस्या क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप सोए हैं, लेकिन सोने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है जो कि नहीं आना चाहिए, वो हानिकारक है आपके सेहत के लिए। तो अगर आप बीन्स खाते हैं तो वो सारे समस्या का निदान हो सकता है धीरे धीरे। अब आगे यहाँ पे और क्या है ना कि ये जो सोचने की शक्ति होती है, याददाश्त शक्ति जो होती है, उस पे क्या करता है ना कि ये बढ़ावा देता है। आप जो भूलते हैं, कोई भी चीज़ को भूलते हैं, वो धीरे धीरे क्या करता है ना, उस पे कंट्रोल पाता है। अब आगे है कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये अग्नाशय में जो है ना, ये अग्नाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन का ये उत्पादन करता है।
और इंसुलिन नामक हार्मोन जो है ये कितना फ़ायदेमंद है। इंसुलिन हार्मोन हम लोगों के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे जितने भी लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, जिसको हम लोग शुगर बीमारी बोलते हैं, वो शुगर का लेवल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये जो अग्नाशय में ये इंसुलिन नामक हार्मोन जो नहीं प्रोड्यूस होता है, उसका उत्पादन नहीं होने के कारण वो क्या होता है ना, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है ना कि उसको कंट्रोल करता है। ये रक्त में जो शर्करा होता है ना, उसको कंट्रोल रखता है। कौन कंट्रोल रखता है? इंसुलिन कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो इसके लिए बीन्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसका सेवन ज़रूर से ज़रूर करें। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आगे हम लोग क्या देखेंगे, जितने भी जैसे सर्दी जुकाम कफ की समस्या अगर कोई परेशान है तो उसकी समस्या का समाधान करने में क्या करें ना कि इसका सूप का सेवन करें। वो जैसे आप लोग चाय पीते हैं, कुछ उसी प्रकार से इसका जो सूप बनाइएगा, आप लोग सूप बनाइएगा तो जैसे चाय पिया जाता है, कुछ उसी प्रकार से आप एक गिलास जो है पिए, तो ये जो समस्या है आपका सर्दी जुकाम कफ ज़्यादा निकलता है, तो ये समस्या दूर हो जाएगा, कंफर्म दूर हो जाएगा। 100% गारंटी है ये दूर हो जाएगा। तो जो भी सर्दी जुकाम कफ की समस्या है, इसका सूप का सेवन करने से ये समस्या कम हो जाएगा और धीरे धीरे क्या है ना कि ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये है ना कि आप तो अंग्रेजी दवा का सेवन नहीं किए, क्योंकि अंग्रेजी दवा का जो होता है ना उसका साइड इफ़ेक्ट होता है और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। काम तो जल्दी करता है लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसका रेगुलर अगर सेवन करते हैं तो ये समस्या तो आएगा ही नहीं आएगा, कफ की समस्या तो आएगा ही नहीं आए। अब आगे क्या है कि लोगों का आँखों में रोशनी जो धुंधलापन दिखता है, आँखों की रोशनी या फेस में जो ये झुर्रीदार होता है ना, देखिएगा आप लोग फेस में जो झुर्रीदार होता है वो क्या करता है ना कि उसको फैलाता है। ये फैलाता है, कहने का मतलब क्या है ना कि वो झुर्रीदार जो होता है ना उसको समाप्त कर देता है धीरे धीरे, या उस पर कंट्रोल करता है। कौन करता है? ये बीन्स का देखिए अनेकों लाभ है, जैसे अभी तो हम बता ही रहे हैं। अब क्या है कि एक कप सूप से, देखिए हम लोगों के शरीर में 2 प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक को हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो अगर इसका सूप का सेवन करते हैं, 1 कप सूप का सेवन करते हैं, यहाँ पे 1 कप हम लिखे हैं लेकिन आप हाफ ग्लास ज़रूर पीजिएगा। और अगर ज़्यादा पीना चाहते हैं तो दैट इज़ बेटर, बहुत अच्छा है, तो आप 1 गिलास पिए। और ध्यान रहे उसमें नमक का जो प्रयोग करिएगा ना वो काला नमक का प्रयोग करिएगा, ये वाइट चीज़ का इसको अवॉइड ही करिए। 1 कप सूप से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और इससे यहाँ तक कि देखिए ये कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना तो धीरे धीरे हार्ट में क्या करता है ना, ब्लॉकेज करता है। ब्लॉकेज करने का मतलब क्या है? ये ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है कि ये जो हार्ट का जो नस होता है ना, वो आर्टरी जिसको बोलते हैं, आर्टरी छोड़िए ना, उसको नस जो होता है ना जिससे होकर ब्लड पास करता है, उसको जाम कर देता है। जाम कर देता है तो ब्लड जो है ना पास नहीं होता, यानी खून इधर से उधर आर पार होता नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है? ब्लॉक कर जाता है, यानी कि वो जाम, मतलब इधर वाला ब्लड इधर नहीं आता, इधर वाला ब्लड इधर नहीं आता है। तो क्या करता है ना कि 40 to 50% तक हार्ट अटैक जो होता है वो हार्ट ब्लॉकेज के कारण क्या आता है? हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट ब्लॉकेज को ये कम करता है, यानी हार्ट अटैक को जो है, हार्ट ब्लॉकेज को अगर कम करेगा तो ये उससे क्या है कि हार्ट अटैक जो होता है, दिल का दौरा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो क्या है ना कि 40 to 50% तक संभावना कम हो जाता है। अब क्या है, बीन्स में सोडियम की मात्रा कम होती है और पोटासियम मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण ये जो बीपी यानी ब्लड प्रेशर होता है ना,
वो बढ़ने से रोकता है, ये बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। और हार्ट ब्लॉकेज को कम करता है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं इसको। अब यहाँ पे 11वां नंबर फायदा जो है, जो मेन फायदा है, ये 11 मेन फायदा है और सारा है, 13 तक हम लोग जाएंगे, 13 नंबर तक। किडनी में किसी को, अगर किडनी में किसी को पथरी की समस्या होने पर आप लगभग 70 ग्राम बीन्स की पत्तियों को 3.5 लीटर पानी में करीब 4 से 5 घंटे तक उबाल लें और उसे लगभग 7 घंटे तक ठंडा होने दें और छान लें बिना हिलाए, और इसे 1 सप्ताह तक हर 2 घंटे में पीने से लाभ बहुत होता है। आप क्या करें कि ये जो बीन्स का किसी को अगर किडनी में पथरी का समस्या है तो ये बीन्स का पत्ता कितना होना चाहिए, 70 ग्राम, लगभग 70 ग्राम, 80 ग्राम भी हो जाए या 60 ग्राम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 70 ग्राम बीन्स का जो पत्ती, हरा पत्ती होता है, उसको 3.5 लीटर पानी में जो है उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद क्या करिए, उसको कितना देर तक उबालना है, 4 से 5 घंटे तक उसको उबालना है, 4 से 5 घंटे तक उसको उबालना है। ध्यान रहे वो पानी उबलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कम ताप दें तो उबले नहीं, सिर्फ वो गर्म हो, नहीं, उसको उबालना है वो पत्ता को। और ध्यान रहे हरी पत्ता होना चाहिए। उबालने, और उस उबालने के बाद 4 से 5 घंटा तक उबाल लें। उबालने के बाद उसको जो है लगभग 7 से 8 घंटे तक उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद क्या है ना कि उसको छान लीजिए, और छानने के बाद, और ध्यान ये रखना है कि जब आप छानिएगा ना तो वो जिस बर्तन में रहेगा उसमें हिलोरा नहीं मारना। हिलोरा मतलब, कहने का मतलब हिलाना नहीं है, उसको हिलाना नहीं है। जैसे हम लोग दाल ही बनाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो किसी को अगर देते हैं तो नहीं देखते हैं, चला लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो उसका गाढ़ापन होता है वो नीचे रहता है, तो उसको क्या करते हैं, चला लेते हैं। लेकिन आपको वो काम करना नहीं है, बिना हिलाए उसको छान लीजिए। और उसको जो है ना 1 सप्ताह तक हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा उसको पिए, 1 सप्ताह तक। यानी 3.5 से 4 लीटर पानी जो है आप 1 सप्ताह तक चलाएं और 2-2 घंटे के अंतराल में पिए। 1 सप्ताह तक थोड़ा कष्ट है, उसको पीने से क्या होगा ना कि ये जो किडनी में जो पथरी होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलता है, बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। अब क्या है, ये मल मूत्र संबंधी जो तकलीफ होता है, जैसे पेशाब की रास्ते में जलन होती है, कभी कभी होता है, अक्सर होता है, आप लोग तो अपना डेली लाइफ में देखते हैं एक दूसरे से, चाहे अपने आप अगर ग्रसित हों तो वो जो समस्या आता है उसमें जलन जो होता है, ये सब चीज़ का सेवन करने से, ये सब चीज़ नहीं, बीन्स का सेवन करने से ये समस्या नहीं होगा, या अगर उसका सूप पीजिएगा तो फिर वो राहत देगा। अब आगे क्या है कि ये महिलाओं में जो स्तन कैंसर होता है ना, उसका समस्या को कम करता है बीन्स का सूप, बहुत कम करता है। तो अब यहाँ पे समस्या ये है कि बीन्स का सेवन हम लोग किस रूप में करें। तो बीन्स का सेवन हम लोग 2 रूपों में कर सकते हैं। पहला क्या है, उसका सूप पिए, और दूसरा क्या है कि बीन्स का सब्जी बना के खाएं। और ध्यान रहे उसमें तेल की मात्रा ना के बराबर होनी चाहिए। थोड़ी मात्रा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ना के बराबर हो तो दैट इज बेटर, वो बहुत अच्छा है। तो मेरे विचार से तो आपको ये करना चाहिए कि कुकर में उसको उबालिए, और उसका जो पानी है वो आपका सूप बन गया, और उसमें जो बच गया उसका आप सब्जी बना के खा लीजिए, तो 2 काम हो जाएगा आपका सूप। अब क्या है, लास्ट समस्या, अंतिम समस्या ये है कि अब इसको कब खाने से इसका फायदा ज़्यादा होता है। तो आप दोपहर या शाम को आप इसका सूप पीजिए, दोपहर को इसका सब्जी के रूप में लीजिए। और ध्यान रहे 1 सप्ताह में 5 दिन तो इसको खाना ही खाना चाहिए हर किसी को। क्योंकि अब आप पूछिएगा कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, तो हरी सब्जी से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता, और ख़ास करके बीन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप सप्ताह में 4 से 5 दिन इसका सेवन कर सकते हैं इजी वे में, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
तो इतना सारा फ़ायदा है, अगर आप अभी से ही तैयारी करने लगिएगा, अभी से ही इस सब चीज़ का सेवन करने लगिएगा, तो आने वाला जो समय है, जब सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, समस्या जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो समस्या आपको कभी नहीं होगा। तो आई होप मेरी बातों को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, और जिनके यहाँ, भगवान करे किसी के यहाँ ना हो, लेकिन जिसके यहाँ ना हो, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ जो शुगर से पीड़ित है या बीपी से पीड़ित है, क्योंकि हर डेली एक वीडियो ऐसा आएगा जो उनके जीवन में बहुत ही लाभदायक होगा। और ये जो डॉक्टर चुदिया लोग होता है ना, उसका बात पे तो एकदम बिलीव ही नहीं करना है, बस उसका एक ही बात पे बिलीव करिएगा, ऑपरेशन। बाकी वो लोग ये जो अंग्रेजी दवा देता है ना, काम तो जल्दी करता है लेकिन साइड इफ़ेक्ट उसका बहुत ज़्यादा है। अब इमरजेंसी के केस में आप क्या करेंगे, खाना तो पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग पहले से सतर्क रहेंगे तो उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, और आने वाला समय में गारंटी देते हैं कि उसका ज़रूरत नहीं पड़ने देंगे। नहीं पड़ने देंगे तो नहीं पड़ने देंगे। आप बिलीव करिए, विश्वास करिए और इसको फॉलो करिए। तो ठीक है, आज बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहिए, परिवार को देखिए।